Assalamu alaikum students, hope so you all are doing well. Today we are going to discuss the remaining topic of the theory of evolution by natural selection. The first point that we have discussed is the variation, the second is the struggle for survival, and the third point is the survival of the fittest. Now students, we will move towards the point 4, that is reproduction and the passing on variation. Students, basically the surviving individuals रिप्रोड्यूस एंड पास देयर यूजफुल वेरिएशन टू देयर ऑफस्प्रिंग। बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो वेरिएशंस एक ऑर्गेनिज्म ने अडेप्ट की थी उन वेरिएशंस को वो ऑर्गेनिज्म क्या करता है अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है और वो रिप्रोड्यूस करेगा और रिप्रोड्यूस करने के बाद वो वाली सारी वेरिएशन क्या करेगा अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर देगा और ओवर टाइम क्या होगा कि हेल्पफुल वेरिएशंस बिकम मोर कॉमन। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है और जैसे जैसे उसकी नेक्स्ट जनरेशन्स प्रोड्यूस होती जाती हैं उसमें क्या होता है कि वो वाली जो वेरिएशन है वो उसमें पास ऑन होती जाती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एग्जांपल हमने ये बात की थी कि जो बीटल्स हैं वो हमारे पास ग्रीन और ब्राउन कलर के बीटल्स थे, डैट इज़ द वेरिएशन इन द बीटल्स। और हमने ये बात की कि जो ब्राउन बीटल्स हैं वो अपने आप को हाइड कर लेते हैं, ब्लेंड कर लेते हैं विद द सॉइल, तो उसकी वजह से क्या होता है वो बर्ड्स को नज़र नहीं आते, बर्ड्स उन्हें नहीं खा सकते। तो यहाँ पे जो ब्राउन बीटल्स हैं वेरिएशन है वो उनके लिए सूटेड है क्योंकि वो ब्लेंड हो जाते हैं, वो नज़र नहीं आ रहे और वो उनके एक सर्वाइवल का एक वे भी है। तो बेसिकली जो ये वाला अब इस तरह क्या होगा कि जो ग्रीन वाले बीटल्स हैं उनकी जनरेशन कम होती जाएगी और जो ब्राउन वाले बीटल्स हैं वो अपनी इस करेक्टरिस्टिक्स को आगे ट्रांसफ़र करते जाएंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेजुअल एवोल्यूशन ओवर टाइम। आफ्टर मैनी जनरेशन स्मॉल चेंजेस बिल्ड अप। जब बहुत सारी जनरेशन गुजरती रहती हैं वक्त के साथ साथ तो उसमें क्या होता है कि स्मॉल चेंजेस आती रहती हैं। अगर हम बात करें बीटल की तो उसमें क्या होता है कि बीटल में हमने जब ग्रीन बीटल्स की बात की, ग्रीन बीटल्स का सर्वाइवल मुश्किल हो गया। उनका सर्वाइवल डिफ़िकल्ट इसलिए था क्योंकि बर्ड्स उनको अपनी फूड के लिए यूज़ करना शुरू हो गए और उन्होंने अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अडैप्ट नहीं कर सके क्योंकि उनका ग्रीन कलर था। उनमें ये एबिलिटी नहीं है कि वो अपने आप को हाइड कर लें या फिर ब्लेंड हो जाएं सॉइल के साथ क्योंकि वो इजीली विजिबल थे। लेकिन ब्राउन बीटल्स की जो वेरिएशन थी वो उनके लिए फेवरेबल थी, इन्वायरमेंटल कंडीशन उनके लिए फेवरेबल थी कि वो सॉइल के साथ ब्लेंड हो जाते थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि उनका सर्वाइवल इन्वायरमेंट में बेस्ट सूटेड था और वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने लग गए। तो ये वाली जो जनरेशन है फिर ये पास ऑन ये वाली जनरेशन अपने यही वाली कैरेक्टरिस्टिक अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करती रही और फिर हमारे पास जो ब्राउन बीटल्स हैं वो एक्सेसिव अमाउंट में हो गए और जो ग्रीन बीटल्स थे उनका सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो गया और मे भी यहाँ पे चांसेस ये भी हो सकते हैं कि इवन वो ख़त्म भी हो जाए वक्त के साथ साथ। तो इस तरह से क्या होता है स्टूडेंट्स, इफ़ ओनली ब्राउन बीटल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस ओवर मैनी जनरेशंस द होल बीटल पॉपुलेशन में बिकम ब्राउन। तो ये वाले चांसेस हो सकते हैं कि जितनी भी जनरेशन आई बीटल्स की डैट में बी ब्राउन जस्ट बिकॉज ऑफ द बेस्ट सूटेड सर्वाइवल इन द इन्वायरमेंट। सो यहाँ पे जो होल प्रोसेस है नेचुरल सिलेक्शन का डैट इज स्टार्टेड फ्रॉम द वेरिएशन एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। वेरिएशन हमारे पास बीटल्स में क्या थी कि बीटल के हमारे पास दो कलर थे, द फर्स्ट वन इज़ ग्रीन, द सेकेंड वन इज़ ब्राउन। उसके बाद हमने ये देखा स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल के इन्होंने किस तरह से स्ट्रगल किया अपने सर्वाइवल के लिए कि एक बीटल ने अपने आप को क्या किया ब्लेंड कर लिया और हाइड कर लिया सॉइल में, जबकि दूसरे जो बीटल्स थे वो अपने आप को इस तरह से सरवाइव नहीं करवा सके क्योंकि उनमें ये एबिलिटी नहीं थी, वो विजिबल थे इन द सॉइल। सो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ग्रीन बीटल है उनका सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो गया और जो ब्राउन बीटल थे उनका सर्वाइवल इजी था एज़ कम्पेयर टू द ग्रीन बीटल ड्यू टू देयर स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल। थर्ड हमारे पास है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ओबियसली जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडैप्ट करता है और अपने स्ट्रगल के लिए अपनी सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वो इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट सूटेड हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एग्जांपल आएगी बेस्ट सूटेड ऑर्गेनिज्म की, डैट इज़ द ब्राउन बीटल। फिर ब्राउन बीटल्स यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि अपनी इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र किया तो उनके जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए वो भी ब्राउन प्रोड्यूस होना शुरू हो गए और जो ग्रीन बीटल थे वो पहले ही उनकी जो स्पीशीज़ थी वो कम होती जा रही थी क्योंकि बर्ड्स उन पर डिपेंड कर रहे थे अपनी फूड के लिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ग्रेजुअल एवोल्यूशन के। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जो ग्रीन बीटल थे
वो ख़त्म होते गए, और जो ब्राउन बीटल थे ड्यू टू देयर बेस्ट सर्वाइवल उन्होंने इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना शुरू कर दिया। और जो नेक्स्ट जनरेशन है माइट भी पॉसिबल कि वो सिर्फ और सिर्फ ब्राउन बीटल की ही हो, ग्रीन बीटल उसमें एग्जिस्ट ही ना करते हों। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। Alright students, now we will discuss the examples of natural selection. So यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है डैट इज़ द जिराफ्स लॉन्ग नेक। जो जिराफ की लॉन्ग नेक है उसके बारे में है कि बेसिकली उन्होंने किस तरह से अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग और अपनी नीड के अकॉर्डिंग अडेप्ट किया। सो वी विल डिस्कस द एग्जांपल ऑफ द जिराफ। द फर्स्ट वन इज़ द वेरिएशन। सम जिराफ हैड स्लाइटली लॉन्गर नेक देन द अदर्स। कुछ जिराफ इस तरह के थे जिनकी नेक लॉन्ग थी और कुछ की स्मॉल थी। फिर क्या हुआ स्टूडेंट, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। फूड लीव्स ऑन टॉल ट्रीज वॉज हार्ड टू रीच स्पेशली ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो जिराफ थे उनके लिए फूड को, जिनकी लॉन्ग नेक थी उनके लिए अपनी फूड गेन करना इजी था, क्योंकि वो अपनी फूड के लिए डिपेंड करते हैं लीव्स के ऊपर, तो फिर वो इजीली अपने वहाँ से फूड गेन कर सकते थे। लेकिन वो जिराफ जिनकी नेक लॉन्ग नहीं थी उनके लिए डिफ़िकल्ट था टू रीच द लीव्स। स्ट्रेस वाई डू जिराफ हैव सच लॉन्ग नेक्स। अब यहाँ पे टू रीजन है इसकी। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जिराफ डोंट हैव द लॉन्ग नेक्स जस्ट बिकॉज ऑफ द रीचिंग टू द हाई लीव्स। इंस्टेड दे यूज़ देयर लॉन्ग नेक टू फाइट विद द अदर जिराफ। जो मेल जिराफ है वो दूसरे जिराफ से फाइट करने के लिए भी उनको लॉन्ग नेक की हेल्प करती है। स्टूडेंट्स, फिर जिराफ विद लॉन्गर नेक could eat leaves from the tall trees and survive better during the harsh condition। जब ड्राई सीजन था तो उस वक्त उन जिराफ के लिए जो जिनकी नेक लॉन्ग थी उनके लिए लीव्स को गेन करना बहुत इजी था, वो वहाँ से इजीली अपनी फूड ले सकते थे, तो इसलिए उनका सर्वाइवल इजी हो गया इस हार्श कंडीशन में। रिप्रोडक्शन एंड पासिंग ऑन ट्रेड्स। दीज लॉन्ग नेक जिराफ रिप्रोड्यूस एंड पास द लॉन्ग नेक ट्रेड टू द बेबीज़। तो ओबियसली हमने यहाँ पे बात की थी कि जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो अपना ट्रेड उसमें भी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो फिर क्या हुआ कि ये जो लॉन्ग नेक का ट्रेड था इट इज़ ट्रांसफर टू द ऑफस्प्रिंग। ग्रेजुअल एवोल्यूशन ओवर टाइम ओवर मैनी जनरेशन मोस्ट जिराफ इन द पॉपुलेशन हैड लॉन्ग नेक। उसके बाद क्या हुआ कि अब जो जिराफ की जनरेशन है वो सारी जनरेशन क्या है कि उन सब में जिराफ की लॉन्ग नेक ही है, क्योंकि ये एक वो ट्रेड था जिसने जिराफ को इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट सूटेड बनाया। और फिर उसके साथ क्या हुआ कि जिराफ ने अपना ये ट्रेड ट्रांसफ़र कर दिया टू द नेक्स्ट जनरेशन। स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आती है पेपर्ड मोथ की। ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। यहाँ पे ये उस वक्त की एग्जांपल है जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, उस वक्त की हम बात करेंगे। वेरिएशन क्या थी, सम मोथ्स वर लाइट कलर्ड एंड द सम वर डार्क कलर्ड। कुछ मोथ लाइट कलर के थे और कुछ डार्क कलर के थे। अब किस तरह से उन्होंने ये, दिस इज़ द वेरिएशन। अब स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल कैसे कि बर्ड्स हंटेड द मोथ ड्यूरिंग द डे एज दे रेस्टेड ऑन द ट्री बार्क। जब जो मोथ है वो ट्री की बार्क के ऊपर रेस्ट कर रहे होते तो उस वक्त बर्ड्स क्या करते थे, उन पे अपनी फूड के लिए डिपेंड करते थे, उनको खा जाते थे। और यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट, जब ये रेवोल्यूशन आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, तो उसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। और फिर क्या हुआ कि पोल्यूशन की वजह से जो ट्री बार्क था वो ज़्यादा डार्क हो गया, तो जो डार्क कलर मोथ थे वो ब्लेंड होना शुरू हो गए ट्री की बार्क के साथ। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किस तरह से हुआ कि जो डार्क कलर के मोथ थे उन्होंने अपने आप को ट्री बार्क के साथ ब्लेंड कर लिया, और फिर बर्ड उनको नहीं देख सकते थे, वो सिर्फ लाइट कलर के जो मोथ थे उन पे अपनी फूड के लिए डिपेंड करना शुरू हो गए। तो इस तरह से क्या हुआ कि मोथ ने अपने आप को अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडैप्ट किया, और ये उनके सर्वाइवल की रीज़न बनी। रिप्रोडक्शन एंड पासिंग ऑन वेरिएशन। डार्क मोथ रिप्रोड्यूस मोर एंड पास ऑन डार्क कलर ट्रेट। अब यहाँ पे जब डार्क कलर मोथ थे ऑब्वियसली वो ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू द लाइट कलर मोथ, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने रिप्रोड्यूस ज़्यादा किया, और फिर उनका ये ट्रेट नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो गया। Gradual evolution over time the population had more dark colored moth than the light ones। जैसे से वह गुजरता गया, क्योंकि जो लाइट कलर मोथ थे बर्ड उन पे डिपेंड कर रहे थे अपनी फूड के लिए, वो कम होते गए, और जो डार्क कलर के मोथ थे वो ज़्यादा होते गए। और इस तरह से
जो लाइट कलर के मौत थे वो कम होते गए वक्त के साथ साथ, और जो डार्क कलर के मौत थे वो ज़्यादा होते गए, और इस तरह से उन्होंने अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव किया, और ये बेसिकली एवोल्यूशन हुई मौत में ओवर टाइम. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. होप सो ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.